बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, लेक्चर 4। आज यूनिट वेक्टर्स हमारा टॉपिक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट नाम से ही रिप्रेजेंट है कि इसकी मैग्नीट्यूड 1 है। इट इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। अब ये किसके लिए डिनोट किया जाता है? टू फाइंड द डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन हमने डिटरमाइन करनी हो तो हम किसको यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर को। इट इज used for डायरेक्शन। हम इसको डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है, कोई भी वेक्टर हो, सिंपल मैंने यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे आप बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, कोई भी वेक्टर लिख सकते हैं, उसके ऊपर हैट डाल देंगे। तो इसको रीड कैसे करेंगे? ए हैट। उसके बाद हम इसके फार्मूले पे आते हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है कि वेक्टर है, एक वेक्टर है, उसके पास दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को सिंपल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन को हम ए हेड से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब डायरेक्शन निकालनी है तो हम क्या करेंगे? ये जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर से हम डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब है वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, अपने ही वेक्टर को अपने ही वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर आएगा। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर का फार्मूला होगा। इसको हम आगे फर्दर यूज करते चले जाएंगे। अब हम इसकी फिगर देखते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग हो तो आई यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग हो तो हम आई यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, अगर वाई एक्सिस के अलोंग हो तो जे यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, और अगर जेड एक्सिस के अलोंग हो तो के यूनिट वेक्टर हम यूज करेंगे। तो हमने ये लिखा एक्स एक्सिस के अलोंग आई यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के अलोंग जे यूनिट वेक्टर, जेड एक्सिस के अलोंग के यूनिट वेक्टर। वैसे एक क्वेश्चन बनता है कि हम आई जे के यूज क्यों करें? तो यहां पे एक बात है कि लाइक मैं कहता हूं 20 न्यूटन फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस लग रही है, 20 न्यूटन force acting along x axis। अगर इसी बात को मैंने मैथमेटिकली समझाना तो मैं सिर्फ यही लिखूंगा 20 न्यूटन along यूनिट आई यूनिट वेक्टर। आई यूनिट वेक्टर हम कन्वेंशनली यूज करते हैं एक्स एक्सिस के लिए, लेकिन लाजमी नहीं है कि एक्स एक्सिस के लिए यूज करें, हम आर्बिट्रेज भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कन्वेंशनल इस तरह से हमने यूज किया हुआ है कि एक्स एक्सिस के अलोंग आई यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के अलोंग जे यूनिट वेक्टर और जेड एक्सिस के अलोंग के यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास मेजर टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अब हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर which are perpendicular to each other। ऐसे कंपोनेंट्स जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, जिनके दरमियान 90 का एंगल हो, उनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। दोबारा देखते हैं, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर which are perpendicular to each other, जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, जिनके दरमियान एंगल 90 हो, लाइक ऐसे हो। ऐसे हमारे पास जो कंपोनेंट होंगे उनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहेंगे। अब हम कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर देखते हैं। कंपोनेंट से मुराद क्या है? एक जुज़्व है, उसका हिस्सा है। लाइक आप चाय बनाते हैं तो पत्ती उसका हिस्सा है, गैस उसका हिस्सा है, पानी उसका हिस्सा है, या दूध उसका हिस्सा है, तो वो उसके कंपोनेंट है। उसके बगैर कोई चीज बन ही नहीं सकती। तो इसी तरह हमारे पास कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या है? अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव, जो असर रखती हो, इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन, जो एक खास डायरेक्शन में एक असर रखती हो। लाइक मैंने यहां पे जाना है, इस पॉइंट तक जाना है मैंने, तो मैं यहां पे एक्स एक्सिस पे जाऊंगा, फिर वाई एक्सिस पे जाऊंगा, जब जाके मैं इस पोजीशन पे पहुंचूंगा। अगर मैं सीधा ही चलता जाऊं तो क्या मैं इस पॉइंट पे पहुंच सकता हूं? नहीं। क्या मैं बिल्कुल सीधा चलता जाऊं तो क्या मैं इस पॉइंट पे पहुंच सकता हूं? नहीं। इसका मतलब है अलोंग एक्स एक्सिस भी जाना पड़ेगा, अलोंग वाई एक्सिस भी जाना पड़ेगा, जब जाके आप इस पॉइंट पे रीच कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ये वाला पार्ट इसका कंपोनेंट है,
उसके बाद हम देखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रेजोल्यूशन, अब हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर है। एडिशन में क्या करते थे, दो वेक्टर्स को ऐड करते थे। यहां पे वेक्टर को हम तोड़ेंगे, सेपरेट करेंगे, तो इसका मतलब है इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स पार्ट्स। यहां पे एक क्वेश्चन बनता है कि वेक्टर एडिशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है, तो वेक्टर एडिशन का जो रिवर्स प्रोसेस है वो स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर है, तो इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। उसके बाद हम आगे चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी डिटेल में समझाऊंगा कि लाइक हमारे पास एक वेक्टर है, मैं थोड़ा सा डिटेल में यहां पे बना देता हूं। ये हमारे पास एक वेक्टर है। अब हमने इसका बेसिकली साया देखना है, साया कितना होगा। अगर हम लाइट यहां पे फॉल करें इसके परपेंडिकुलर, तो सिर्फ इतना ही साया बन रहा होगा। ये हमें बताएगा कि ये वाला जो वेक्टर ए है, ये अलोंग एक्स एक्सिस कितना आया, ए एक्स, और साथ हम यूनिट वेक्टर आई यूज कर देंगे कि एक वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है, इतना सा है, जिसको हम डिनोट कर देते हैं ओ पी और यहां से एम से। ये हमारे पास आ गया एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। उसके बाद हम यही देखते हैं कि हमारे पास y एक्सिस के अलोंग कितना हमारे पास प्रोजेक्शन बन रहा है, इसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं। अब प्रोजेक्शन के लिए हम यहां पे इसके परपेंडिकुलर लाइट जब फॉल करवाएंगे, तो आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ इतना सा साया बन रहा होगा, ये इसका प्रोजेक्शन होगा। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या होगा, ए वाई जे यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास एंगल थीटा है, ये हमारे पास एंगल थीटा है, इसको एमपी कह दिया। अब हम एक काम करते हैं, ओ और ये एन है हमारे पास, ओ एन, इस वेक्टर को हम कहीं भी उठा के लेके जा सकते हैं। देखें ए वाई क्या है, मैग्नीट्यूड, जे यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन है, ये एक वेक्टर बन गया। अब इस वेक्टर को उठा के हम यहां पे प्लेस कर देते हैं। जब हमने यहां पे प्लेस किया, तो अब ये देखें ए वाई जे यूनिट वेक्टर एमपी। अब हेड टू टेल रूल यहां पे लगाएं जरा। जब हेड टू टेल रूल लगेगा, तो आप देखें ये वाला पहला वेक्टर की हेड है, दूसरे वेक्टर की टेल हमने यहां पे प्लेस की, तो यहां पे पहले वेक्टर की टेल लास्ट वेक्टर की हेड से कोइंसाइड की, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। इसका मतलब है ए इज अ रिजल्टेंट वेक्टर, और वो किस कंपोनेंट में डिवाइड हुआ, ए एक्स आई और ए वाई जे। अब हम यहाँ पे एक और भी चीज देखते हैं कि क्या ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, तो आप देखें इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इसका मतलब है ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो हम लिखते हैं बाय हेड टू टेल रूल ओपी, ओपी ये ओपी इज इक्वल टू ओ एन प्लस एमपी, ये एमपी, या इस फिगर से देख लें एमपी ये आगे। तो हमने लिखा ए वेक्टर, ये देखें ओपी की क्या वैल्यू थी, ए वेक्टर, ओ एम की क्या वैल्यू थी, ए एक्स आई, और एमपी की क्या वैल्यू थी, ए वाई जे। उसके बाद हम यहां पे डिनोट कर देते हैं ए एक्स क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए वाई क्या है, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, रिजल्टेंट वेक्टर। उसके बाद हम देखते हैं कि कंपोनेंट ए एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ए वाई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हम यहां पे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखें ये थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, ये बेस आ जाएगी। अब अगर हमने सिर्फ ए वाई निकालना है, ए एक्स निकालना है, तो ये देखें ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड के साथ सिंपल सी डिवाइड होगी। सिंपल एक वेक्टर है, इसको हम सिंपल ए कह देते हैं। अब ये देखें अगर हमने ए एक्स निकालना है, ए एक्स कैसे निकालेंगे, अब ये देखें हमने बेस और हाइपोटेन्यूज यूज करना है, तो जब बेस और हाइपोटेन्यूज यूज करेंगे तो ये cos थीटा बनता है। तो ये देखें cos थीटा इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइड बाई ए। तो अगर ए एक्स निकालना है तो क्या आएगा, ए cos थीटा। उसके बाद अगर ए वाई निकालना हमने, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज करेंगे तो ये sin थीटा बनेगा।
तो ay ओवर a इज इक्वल टू साइन थीटा। जब ये ay निकालेंगे तो a साइन थीटा आ जाएगा आपके पास। तो यहां तक ay इज इक्वल टू a साइन थीटा, ax इज इक्वल टू a साइन थीटा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कंपोनेंट्स गिवन हो तो वेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आज देखा कि अगर हमारे पास वेक्टर गिवन हो तो उसके कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, और अगली नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कंपोनेंट्स गिवन हो तो हम वेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सही है।